नमस्ते दोस्तों। मनी गुल्लक में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों में सोने की कीमतों ने निवेशकों को काफी सोचने पर मजबूर कर दिया है। 29 जनवरी के आसपास शुरू हुए सुधार यानी कि करेक्शन के बाद गोल्ड ने अपने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई है और अभी अपने पुराने नुकसान की लगभग 50% भरपाई कर चुका है। इस उतार चढ़ाव को देखकर हर किसी के मन में एक सवाल उठता है, क्या इस लेवल पर निवेश शुरू करना चाहिए? क्या एसआईपी करें, लमसम पैसा लगाएं या फिर प्रॉफिट बुक कर लें? आज के इस वीडियो में हम सोने के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म आउटलुक को विस्तार से समझेंगे। सोने की कीमतों में इस हलचल की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल मार्केट में बढ़ती अनिश्चितता, विशेष रूप से अमेरिका की बदलती नीतियां। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित नए टैरिफ और व्यापारिक फैसलों ने बाजार में एक अस्थिरता पैदा कर दी है। आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार जब भी डॉलर की वैल्यू या अमेरिका की राजकोषीय नीतियों पर सवाल उठते हैं तो निवेशक सोने को एक सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश के तौर पर देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है डॉलर की सप्लाई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ती है और उसकी क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर कम होती है तो सोने की चमक और बढ़ सकती है। यही कारण है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, खासकर चीन, अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन का गोल्ड रिजर्व करीब 2300 टन है, लेकिन कई बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि उनका वास्तविक भंडार इससे कई अधिक हो सकता है। अब बात करते हैं उन लेवल्स की जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। टेक्निकल चार्ट्स पर नजर डालें तो 50 डे मूविंग एवरेज 50 डीएमए को अक्सर एक मजबूत सपोर्ट जोन माना जाता है। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि इस लेवल के आसपास खरीदारी करना लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। वहीं 200 डे मूविंग एवरेज को एक बेहतरीन वैल्यू जोन माना जाता है, जहां लमसम निवेश के बारे में विचार किया जा सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। मेटल्स में अक्सर कीमतें एक रेंज बनाकर बढ़ती हैं, इसलिए रातों रात बड़े रिटर्न की उम्मीद करना जोखिम भरा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में संकेत पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पर सावधानी बरतना भी उतना ही आवश्यक है। निष्कर्ष यह है कि यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो गोल्ड में अनुशासन के साथ एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जारी रखना एक संतुलित रणनीति हो सकती है। किसी भी बड़े निवेश से पहले बाजार की चाल और सपोर्ट लेवल्स का इंतजार करना समझदारी होगी। याद रखिए, कमोडिटी बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है, इसलिए अपनी रिस्क क्षमता को समझकर ही फैसला लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के गहरे विश्लेषण के लिए मनी गुल्लक को भी जरूर देखिए। धन्यवाद।